कॉलेज का हॉस्टल रात में हमेशा अजीब लगता था, लेकिन वेस्ट विंग का चौथा फ्लोर सबसे ज्यादा डरावना माना जाता था। वहाँ एक कमरा था, 407। वो कमरा पिछले 3 सालों से बंद था। कहानी ये थी कि एक छात्र रोहित वर्मा अचानक गायब हो गया था। न कोई लाश मिली, न कोई सुसाइड नोट, बस उसका कमरा सील कर दिया गया। तब से उस कमरे में कोई नहीं गया। आर्यन, मीरा और कबीर तीनों फाइनल ईयर के छात्र थे। इसी रहस्य से परेशान थे। आर्यन को अर्बन लेजेंड्स में दिलचस्पी थी, मीरा साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी और कबीर को डर से ज्यादा चुनौती पसंद थी। आज रात कबीर ने कहा, 407 खोलते हैं। मीरा ने हिचकिचाते हुए पूछा, अगर सच में कुछ गड़बड़ हुई तो? आर्यन मुस्कुराया, तभी तो मजा आएगा। रात के करीब 2 बजे जब हॉस्टल लगभग सो चुका था, तीनों टॉर्च और एक पुरानी चाबी लेकर चौथे फ्लोर पर पहुंचे। 407 का दरवाजा धूल और जाले से ढका था। दरवाजे पर अभी भी लाल सील लगी थी, फीकी, फटी हुई। कबीर ने चाबी घुमाई। क्लिक। दरवाजा खुलते ही ठंडी सीली हवा बाहर निकली, जैसे कमरे ने सांस ली हो। अंदर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में कमरा बिल्कुल सामान्य लग रहा था। एक बेड, टेबल, अलमारी, लेकिन दीवारें भरी हुई थीं। स्केच, सैकड़ों स्केच, कागज, दीवार, यहां तक कि फर्श पर भी। मीरा ने एक कागज उठाया और चीखते चीखते रुक गई। वो उसी का स्केच था। उसका चेहरा, उसकी आंखों के नीचे का छोटा सा तिल, सब कुछ हूबहू। और नीचे लिखा था, मीरा, 17 सितंबर, दर्पण में दम घुटना। ये कैसे संभव है? उसकी आवाज कांप रही थी। आर्यन ने दूसरी दीवार देखी। वहां कबीर का स्केच था। नीचे लिखा था, कबीर, 21 सितंबर, गिरती सीढ़ियां। कबीर ने जोर से हंसने की कोशिश की। कोई बीमार मजाक है, किसी सीनियर ने बनाया होगा। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। वो तीसरे स्केच को देख रहा था। वो खुद था। आर्यन, 24 सितंबर, अंधेरे में अकेला। कोई तरीका नहीं लिखा था, सिर्फ यही। कमरे की लाइट अचानक झपकी। फ्लिकर। मीरा ने पीछे हटते हुए कहा, हमें अभी निकलना चाहिए, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। कबीर दौड़कर दरवाजे तक गया। लॉक, बाहर से। ये सब हमारे दिमाग का खेल है, आर्यन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में यकीन नहीं था। तभी कमरे के कोने से एक आवाज आई, कागज फटने की। एक नया स्केच दीवार पर अपने आप उभरने लगा, जैसे अदृश्य हाथ ड्रॉ कर रहा हो। तीनों सांस रोककर देखते रहे। वो रोहित वर्मा था। नीचे लिखा था, जो देखता है वही अगला बनता है। अचानक हवा तेज हो गई। अलमारी का दरवाजा खुला और शीशा सामने आ गिरा। मीरा का स्केच उसकी आंखों में घूम गया। दर्पण में दम घुटना। शीशे में उसका प्रतिबिंब हिलने लगा, पर मीरा नहीं हिली। प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था। मीरा ने चीख मारी। उसका गला जैसे जकड़ गया हो। वो शीशे की ओर खींचने लगी। आर्यन ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन मीरा की आंखें फैल चुकी थीं। एक तेज क्रैक की आवाज हुई। मीरा जमीन पर गिर पड़ी, मृत। दीवार पर उसके स्केच पर एक लाल निशान उभर आया। कबीर पागलों की तरह चिल्लाया, ये सच हो रहा है। वो दरवाजा तोड़कर बाहर भागे। हॉस्टल की सीढ़ियां अंधेरे में डूबी थीं। कबीर आगे आगे दौड़ रहा था। 21 सितंबर। सीढ़ियों की रेलिंग अचानक टूट गई। कबीर फिसला। उसकी चीख गूंजती हुई नीचे चली गई। एक भारी आवाज, फिर सन्नाटा। आर्यन अकेला रह गया। वो अपने कमरे में बंद हो गया। लाइट्स बंद, फोन डेड। बाहर से हॉस्टल सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 24 सितंबर की रात। कमरा पूरी तरह अंधेरा था। पीछे से एक फुसफुसाहट आई, अब तुम्हारी बारी। आर्यन ने लाइट जलाने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ। अचानक उसे एहसास हुआ, उसके स्केच में मौत का तरीका नहीं लिखा था, क्योंकि अंधेरे में वो अकेला नहीं था।
सुबह हॉस्टल स्टाफ को आर्यन अपने कमरे में मिला, जिंदा लेकिन बोलने में असमर्थ। उसकी आंखें दीवार की ओर जमी थीं और वेस्ट विंग के चौथे फ्लोर पर 407 के दरवाजे पर एक नई सील लगी थी। अंदर दीवार पर 3 नए स्केच टंगे थे और एक खाली जगह।